नमस्कार, वेलकम टू ई पोस्टल कोचिंग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे कोर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज हम सिलेबस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिलेबस हमारा क्या है, लेटेस्ट सिलेबस 2026 में कहाँ से क्वेश्चंस आया था, हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। उम्मीद है आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है वो पढ़ लिया होगा। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने आपको अच्छे से बता दिया था कि कहाँ कहाँ से अभी क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। आज सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिलेबस के साथ आपको पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन भी पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, पोस्टल करंट अफेयर पे डिपार्टमेंट का जनरल नॉलेज भी पढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ें लेटेस्ट चल नहीं रही, मतलब करंट में नहीं है, लेकिन वो बहुत पहले आई थी, डिपार्टमेंट ने लॉन्च की थी, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अंटार्कटिका में जो इंडिया पोस्ट का पोस्ट ऑफिस है उसको कौन ऑपरेट करता है, कौन सा सर्कल ऑपरेट करता है, जिसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ये बहुत पहले का पोस्ट ऑफिस है, लेकिन सवाल अभी भी आ रहे हैं। ये होता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर नहीं, ये पोस्टल का जनरल नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी आज के वीडियो में। हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस और पैटर्न क्या है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार ध्यान से आपको देखिएगा, पैटर्न आपको हम समझाने जा रहे हैं, फिर ये पूरा सिलेबस आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। चले पैटर्न जान लेते हैं। 4 पेपर होने वाले, तो ध्यान से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1, एक मिनट इसको वाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 है आपका जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा 100%। यहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इन दोनों पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या आएगा। पेपर 1 में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 आएगा, जो एमटीएस का है। पहले एमटीएस देखिए, आप जो पोस्टमैन एग्ज़ाम देंगे, आपका मतलब है आप लोग पहले एमटीएस का भी देंगे प्लस पोस्टमैन का थोड़ा सा देंगे। पोस्ट एमटीएस का पेपर भी पूछा जाता है। अगर आपने पहले कभी पास्ट में एमटीएस का पेपर दिया है तो आपकी थोड़ी तैयारी ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, तो एमटीएस का ही पेपर पोस्टमैन में भी कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे एमटीएस में पूछा जाता था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चन, है ना। फिर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन, और जीके से 10 क्वेश्चन, और मैथ से 10 क्वेश्चन। तो ये कितने हो गए, ये हो गए आप लोगों के टोटल कितने, 50 क्वेश्चन। तो ये डिपार्टमेंटल मैथ्स जी के मिल जो एमटीएस में आता था वही आएगा। तो आप लोगों को ये 1 घंटे का पेपर है, यहाँ पे आपको ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में एमटीएस भी साथ में बैठेंगे, पोस्टमैन भी साथ में बैठेंगे। ये एग्ज़ाम दे के एमटीएस निकल जाते हैं, लेकिन आपको ये वाला पेपर भी देना है, यानी पेपर 1 दे दिया, 50 मार्क्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फिर पेपर 2 में क्योंकि पोस्टमैन की सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा है, जिम्मेदारी भी थोड़ी अलग है, तो इसलिए उन्होंने पेपर 2 ऐड किया है सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन के लिए। ये आप लोग देंगे, ये तो देंगे ही एमटीएस वाला। फिर आप लोग क्या देंगे, सेकेंड पेपर, जिसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से, यानी सेम गाइड से और 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 जो है, वहाँ वॉल्यूम 6 का भी पार्ट 3 है एक, इससे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जो रेलवे मेल सर्विस का, क्योंकि मेल गार्ड का एग्ज़ाम भी है ये, तो यहाँ से और 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे हो गया कितना, टोटल हो गया 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ 50 और 25 मिला के कितना हुआ, 75 क्वेश्चन, यानी 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। आप लोग जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है हमेशा 120 प्लस लाने की, हमारे कोचिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और टॉपर बनना है तो 140 के ऊपर लाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मिनिमम मार्क्स में मत रहिएगा कि क्वालिफाई कर ले, अब ऐसा नहीं चलता, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 पेपर डिसाइड करेंगे आप लोगों को कि आप लोग रैंक में आएंगे या नहीं, या लिस्ट में आएंगे कि नहीं।
ठीक है। अब आता है हम लोकल लैंग्वेज वाला टेस्ट, वो भी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन ये सारे एग्ज़ाम हो रहे होंगे। लोकल लैंग्वेज वाले में आप लोगों को 50 क्वेश्चन आएगा। अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या आने वाला है। इसमें से आपको 20-22 मार्क्स लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और एंड में अगर ये सब हो जाता है, फिर एक अलग दिन में आपका टेस्ट होगा, डाटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको 600 वर्ड्स टाइप करने होते हैं 15 मिनट में। 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 18-20 लाना होता है, ज़्यादा लाना होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा है क्राइटेरिया। तो ये है, ये हो गया आपका पैटर्न। 4 पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग मेरिट में आएंगे। पेपर 3 में बस क्वालिफाई करना है लोकल लैंग्वेज, और पेपर 4 में आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जीके मैथ्स, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 7, ये सारे गाइड्स आने वाले, हम अच्छे से पढ़ा देंगे, बच्चों की तरह पढ़ा देंगे, आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अब हम देखने जा रहे हैं कि इन गाइड्स के अंदर अंदर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या इन्होंने कहा है कि ये एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, वो हम अभी बताते हैं आपको। तो हमने ऑफिशियल सिलेबस अब खोल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा हम बता रहे थे, पहले एमटीएस का ही सिलेबस कॉमन जो है वो आता है। तो उसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, संगठन। फिर टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज 3 ही होती है। बिजनेस आवर्स क्या है, अब रेगुलेशन में चेंज हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सिलेबस भी पढ़ेंगे और नया जो अपडेट्स आया वो भी पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ पोस्टेज पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पोस्टेज पे किया जाता है, स्टम्प्स क्या क्या कौन कौन से तरीके की होती है, स्टेशनरी क्या होती है, पैकिंग कैसे करते हैं, सील कैसे करता है कोई आर्टिकल, या पोस्ट कैसे कैसे भेजा जाता है, एड्रेस कैसे लिखना है, पोस्ट बॉक्स क्या होता है, पोस्ट बैग क्या होता है, ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पियोन की क्या क्या जिम्मेदारी है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल नहीं भेजे जाते, फिर मेल, बैंकिंग, रेमिटांसेस, ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम वेबसाइट से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमने आपको बताया था दूसरा गाइड जो यहाँ पे आएगा, वो आएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। 50 डेफिनेशन है, बहुत आसान आसान डेफिनेशन है, ये आपको बता देंगे। यहाँ से 7 क्वेश्चन आएगा, 50 में से 50 डेफिनेशन है, लेकिन 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का, जैसा हमने पेपर 1 में बताया, जीके आएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड एथिक्स से आएगा 10 क्वेश्चन, ये हम आपको पढ़ा देंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है। और मैथ्स आएगा, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं भी है तो भी हमारे टीचर आपको समझा देंगे। बोर्डमस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये हो गया। अब आया पेपर 2, जो हमने आपको बताया था पोस्टमैन में पेपर 2 पूछा जाता है, ताकि उनको थोड़ा, देखिए सैलरी भी ज़्यादा है, नॉलेज भी थोड़ी एक्स्ट्रा अलग से रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये सेकंड पेपर इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से और 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रीडायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, एड्रेस चेंज के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है, जो मृत्यु हो गई व्यक्ति की उसके लिए कोई आर्टिकल आता है तो कैसे क्या करना है उसका, फिर कुछ मेल्स है उनको डिटेंशन में रखा जाता है, कितने टाइम के लिए क्यों रखा जाता है, वो सारी चीज़ें, और क्या क्या फैसिलिटी पोस्टमैन रूरल एरिया में प्रोवाइड करता है, ये आएगा आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। और सेकंड पेपर में का जो दूसरा गाइड है वो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3। ये पोस्टमैन से रिलेटेड है। इसमें पोस्टमैन, क्योंकि आप लोग पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि हेड पोस्टमैन क्या होता है, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, हेड पोस्टमैन को पोस्टल नॉलेज की क्या क्या, मतलब पोस्टमैन को बिजनेस पोस्टल से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, कौन कौन सी फॉर्म उनको दिए जाती है, स्टाम्प कैसे सेल किए जाते हैं, पोस्टमैन का बुक क्या होता है, पोस्टल आर्टिकल में क्या एड्रेस नोट करनी है, किस तरह से करनी है, डैमेज आर्टिकल को कैसे नोटिस करना है, ठीक है, रिसीप्ट फॉर आर्टिकल, रिसीट किस तरह से जारी करनी है, और इंटीमेशन नोटिस किस तरह से, जो बुक ऑफ रिसीट होता है इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन हो गए, फिर पैसे कैसे लिए जाने चाहिए कस्टमर से, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। ये पोस्टमैन से रिलेटेड गाइड है। इसमें विलेज पोस्टमैन की क्या क्या ड्यूटी है, मनी ऑर्डर कैसे पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई इलिटरेल एड्रेसी है, यानी कि अनपढ़ कोई कस्टमर है, उसको कैसे डिलीवर करना है, पर्दानशीन औरतें जो होती है, इसका मतलब जो घूंघट में रहती है, उनको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 में बताई जाती है। और जो
लास्ट सेकंड पेपर का जो लास्ट गाइड है वो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। ये आरएमएस का है, मेल गार्ड के लिए, क्योंकि मेल गार्ड का एग्ज़ाम भी हो रहा है ना साथ में। तो ये जो है आरएमएस के लिए है। इसमें आप टर्म्स एंड सेल, पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें रहती है, स्टेशनरी क्या क्या होता है, डेली रिपोर्ट किस तरह से तैयार होती है, मेल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, एक्सचेंज ऑफ मेल्स, केज टीवी क्या होता है, और ट्रांजिट बैग कैसे कवर करते हैं, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को, मेल एजेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हमने बताया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 जो है वो होगा उसी दिन, लेकिन इसमें सिर्फ आपको पास करना है। पास का मतलब है, ये 50 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से आप लोगों को करीब करीब हम बाद में बता देंगे एग्जैक्टली, लेकिन आपको 20-22 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 50 मार्क का पेपर, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, क्योंकि आप लोग डिलीवरी के लिए जाएंगे, तो जिस जगह पे जाएंगे उस जगह का जो कस्टमर है वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन 50 मार्क्स में से पहला है, आपको इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यह 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। ट्रांसलेट मतलब कि आपको एमसीक्यू 4 दे देंगे, आपको टिक लगाना है, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक लेटर राइटिंग लिखनी है, छोटी सी लेटर राइटिंग करनी है 50 वर्ड्स की, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। और फिर आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है, और इसमें ये पैराग्राफ या ऐसे जिसे कहते हैं, इसमें भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये छोटा सा पार्ट है। ये 50 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आप लोगों को 20-22 के ऊपर लाना है, तो आप लोग ये पास कर लेंगे। और इसके बाद अलग से दिन में आप लोगों को, देखिए नागालैंड वगैरह के लिए अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय जो है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में, इनके लिए थोड़ा अलग है लोकल लैंग्वेज का। इसमें क्या होता है, इनको इंग्लिश से इंग्लिश में एक पैसेज लिखना होता है, एक इंग्लिश में लेटर राइटिंग लिखनी होती है, और एक ऐसे लिखना होता है, क्योंकि इनका लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश माना गया है, ठीक है। तो ये है। लास्ट पेपर हो गया आप लोगों का डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि होगा कंप्यूटर पे, वो अलग से आपको बुलाया जाएगा जब आप क्वालिफाई कर लेंगे। 25 मार्क का है ये, ठीक है। 600 की डिप्रेशन करना है, ये हम आपको बता देंगे कैसे करना है, 15 मिनट के अंदर करना है। और इसमें भी आपको अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे, इसमें आप ज़्यादा कम नहीं ला सकते, इसका जो क्राइटेरिया है वो हम आपको बताएंगे। 25 में से आपको 20-22 लाने होते हैं, अच्छा अच्छा स्कोर लाना होता है इसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का है, आप लोग एक बार देख लेना, हम तो ये पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और बाकी हमने पूरा कवर कर लिया, पैटर्न आपको अच्छे से समझा दिया, उसको अच्छे से आप लोग देख लेना। और सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आगे लेक्चर्स आपको समझ में ठीक से आएंगे नहीं, या तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सिलेबस को अपने जहाँ पे भी आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे चिपका के रख देना, या मोबाइल पे सेव करके रखना, ठीक है।